और यहाँ पर ये सेक्रेटरी सामने वाले कंपनी का सेक्रेटरी को कॉल करके कह देती कि एक्स चेयरमैन हॉस्पिटल से बाहर निकल चुका हुआ है। दूसरी तरफ हांसिंग का सेक्रेटरी अंदर आ गया हुआ रहता है। ये बात हांसिंग शुरू से अंत तक नोटिस कर रही होती है और कहती है कि अब बीटिंग मत करो और हमारा जितना भी है सो ज़्यादा प्राइस मिल रहा है सो बेच दो। और दूसरी तरफ विरोधी कंपनी का सेक्रेटरी भी आता है और कहता है कि एक्स चेयरमैन कंपनी से बाहर निकल चुका हुआ है, अब हमारी बारी है। तो वो कहता है कि अब बेटिंग रोक दो। तो यहाँ पर बेटिंग रोकने के लिए करता है उसका, मगर बीच में ही पता चलता है कि वो रुक नहीं सकता, बिक चुका हुआ है। ये सुनकर वो तो चौंक गया हुआ रहता है। क्या? मन बोलता है कि बेटा देखे तुम्हारे लिए 876 मिलियन डॉलर खर्च किए तुम्हारे दुश्मन को मारने के लिए। और दूसरी तरफ हांसिंग के सपोर्टर सभी खुश हो रहे होते हैं कि काफ़ी प्रॉफिट हो चुका हुआ है। यानी शुरू से आपका प्लान था नहीं खरीदने का, तो हांसिंग कहती है कि मैं ऐसा कंपनी को क्यों खरीदूँ, और वहाँ से चल देती है। दूसरी तरफ यंगपाल को दिखाया जाता है जो कि एक्स चेयरमैन को लेकर मैडम के पास जा रहा होता है, मगर एक्स चेयरमैन वो देखता है यंगपाल से लड़ने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यंगपाल समझाता भी है कि रिस्ट्रिक्टेड से निकाल के बचा कर आपके वाइफ के पास ले जा रहा हूँ, मगर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं रहता और यंगपाल से लड़ने लगता है। और दूसरी तरफ हांसिंग सेक्रेटरी जा रहा होता है तो सेक्रेटरी कहता है कि मैडम आपको बताना भूल गया कि सर हस्बैंड ने एक्स चेयरमैन को निकाल के ले गए हैं, आपको नहीं लगता वो उन्होंने सही नहीं किया। हांसिंग कहती है क्या उन्होंने या तुमने? तुम विरोधी कंपनी के सेक्रेटरी से बात करते हो, क्या मुझे नहीं पता है? तो वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। और दूसरी तरफ यंगपाल पहुंचता है वहाँ पे मैडम के पास। तभी बीच में यंगपाल और एक्स चेयरमैन के बीच में लड़ाई में एक्स चेयरमैन यंगपाल को बेहोश कर देता है और उसके बॉडीगार्ड को भी बेहोश कर देता है और वहाँ से निकल के सामने आते हुए कार को हाई करता है, जो कि अपने वाइफ की ओर भी नहीं बढ़ता है। तो वहाँ से सामने आता हुआ कार उस एक्स चेयरमैन को सीधा ठोक देता है और बाहर निकल के वीडियो कॉल में विरोधी कंपनी का बॉस का चेहरा दिखाते हुए वीडियो कॉल पे उसका मर्डर कर देता है और वहाँ से चल देता है। और यहाँ पर उसकी वाइफ आकर काफ़ी रो रही होती है और यंगपाल होश में आता है तो देखकर शॉक रहता है। और दूसरी तरफ हांसिंग डिनर कर रही होती है तो यंगपाल वहाँ आकर कहता है क्या तुमने मेरा इस्तेमाल किया अपना बदला पूरा करने के लिए? ये तुमने सही नहीं किया। अगले दिन हांसिंग घूम रही होती है तभी वहाँ पर यंगपाल आता है और कहता है कि अब मुझे यहाँ और नहीं रहा जा रहा है, मैं चलता हूँ। तो हांसिंग रोकने की कोशिश करती है मगर नहीं रुकता यंगपाल और गुड बाय दोनों एक दूसरे को कर देते हैं। काफ़ी इमोशनल हो गए हुए रहता है सैड हांस। और वहाँ से यंगपाल चल देता है और हांसिंग जहाँ यंगपाल फूल लगाया था वहाँ पर आकर देखती है तो वहाँ स्टाफ बताती भी है, मगर हांसिंग बीच में ही रोक देती है क्योंकि ये तो जानती है ऐसा काम यंगपाल ही कर सकता है। और वो काफ़ी इमोशनल हो गई हुई रहती है और यंगपाल वहाँ से चल देता है। तभी हांसिंग के पास यंगपाल का बॉडीगार्ड आता है और हांसिंग कहती है प्लीज़ मेरे लिए उसका रक्षा करना है। तो वो बॉडीगार्ड से यंगपाल को पैदल जाते हुए देखता है तो कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ बड़े भैया। तो यंगपाल कहता है कि अब तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बॉडीगार्ड कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई, चलो छोड़ देता हूँ। वैसे हम लोग कहाँ रहने वाले हैं? तो यंगपाल कहते हैं कि क्या हम लोग? तो बॉडीगार्ड कहता है कि ना मेरे पेरेंट्स हैं ना कोई संबंधी है, मुझे रहने के लिए कोई तो जगह चाहिए, कहाँ रहोगे? दोनों साथ रहने वाले हैं। और दूसरी तरफ एक्स चेयरमैन की वाइफ फ़ोटो लिए हुए रहती है, काफ़ी सैड और अंतिम बार देखकर बाय कर देती है।